हेलो फ्रेंड्स, आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। शाम के 7 बजे से मैं व्लॉग के स्टार्ट कर रही हूँ। तो बताया आज मैं जाने वाली थी गोमती नगर। अनीता लोगों के घर जाने वाली थी, लेकिन मेरी तबीयत नहीं सही थी। मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में बताया था आप लोगों की मेरी तबीयत नहीं सही है, तो इस कारण मैं नहीं जा पाई थी। अच्छा हुआ मैं नहीं गई, ये लोग यहाँ को आ गए थे। पता चलता है कि मैं गोमती नगर को पहुँची और ये यहाँ को आए हैं, क्योंकि ये लोग दिन में ही अपनी मामा लोगों के घर में आ गए थे। जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहीं पे इनके मामा लोगों का घर है, मतलब पास में ही। तो इसने कहा था भाभी हम लोग वहाँ तक आए हैं, तो हम आपके यहाँ भी आएंगे। तो इसका शाम को फ़ोन आया था। नहीं तो अगर मैं जाने वाली होती तो मैं दिन तक चले जाती इनके घर, तो मेरा खाली जाना होता। तो बस यहाँ पे हम दोनों लगे हुए थे खाना बनाने के लिए। तो पता है हम दोनों की आदत है, हम लोग ना एक दूसरे घर में कभी बैठते नहीं है। या वहाँ जाऊँगी तो मैं लगी रहती हूँ उसके साथ, यहाँ आती है तो मेरे साथ लगी रहती है। तो हम दोनों की आदत ही ऐसी है। पता है हम लोग ना देवरानी जेठानी, हम लोग को ना बहुत कम लोग कहते हैं कि तुम दोनों देवरानी जेठानी हो। कई लोगों ने हमसे कह रखा है कि तुम दोनों ना बहनों की तरह दिखती हो। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि हाँ, क्या हम दोनों बहनों की तरह दिखती हैं कि नहीं दिखती हैं। बहुत से लोग हमको देखते ना, बोलते हैं कि तुम दोनों बहनें हो क्या, जो देवरानी जेठानी। तो हम कहते हैं नहीं, हम बहनें नहीं, हम देवरानी जेठानी ही हैं। तो हम रहते भी ऐसे हैं ना, बिल्कुल बहनों की तरह। तो यहाँ पे मैं बनाती शाही पनीर। तो शाही पनीर का मसाला तब तक पकता है, तब तक तो यहाँ पे ना अनु ने खीरा कोड़ दिया था और दही भी मिक्स कर दी थी उसमें। बस मैं उसमें मसाला ऐड कर रही थी। तो हरा धनिया और मोटी वाली राई नहीं होती, काली वाली, वो मैंने इसमें डाली थी। और हरा धनिया पीसा था तो मैं वो इसमें ऐड करी थी। और नमक, जितने में मेरा रायता बना, थोड़ी देर में मेरा मसाला भी हो गया था शाही पनीर का। तो मैं बनाती शाही पनीर, रायता और शाही पनीर। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत नहीं सही थी, मैंने आपको बताया था। तो इसलिए मैंने सिर्फ पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और रायता बनाया था, रोटियां बनाई थी बस। तो यहाँ पे शाही पनीर के लिए ना मैं यूज़ करती हूँ फ्रेश क्रीम। मुझे ना अमूल की यूज़ करती हूँ मैं। अमूल की मुझे कहीं नहीं मिली, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करी है मदर डेयरी की फ्रेश क्रीम। लेकिन अच्छी है ये, मतलब मुझे लगा था पता नहीं सही में बनेगी नहीं बनेगी मेरा फ्रेश वो सॉरी शाही पनीर, लेकिन अच्छा बना था शाही पनीर। क्रीम अच्छी थी इसकी। अगर आप में से कोई भी अगर फ्रेश क्रीम यूज़ करते हो, कभी अमूल की ना मिले तो मदर डेयरी की ट्राई कीजिएगा। अच्छी है, बहुत अच्छी लगी मुझे तो मदर डेयरी की फ्रेश क्रीम। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। लेकिन देखो मैं खाना बना रही हूँ, पीछे नीचे हन्विका को देखो, ये बिल्कुल भी अपनी चाची लोगों के साथ बैठ ही नहीं थी, बार बार किचन में आ जा रही थी। मैं खाना बना रही हूँ तो ये किचन में आ गई, बनाने नहीं दे रही है, अपनी चाची लोग के साथ बैठ भी नहीं रही है ये। तो ये आ गई किचन में, अब मुझको खाना बना रही है। यहाँ रख दे इसको। चलो मम्मा पनीर डाल दे फटाफट फटाफट, जाओ चाची पास जाओ। तो मैं उसको बैठा के आ गई उसकी चाची के पास। तो यहाँ पे ना सब्जी मेरी वैसे बन गई, सिर्फ पनीर डालना बचा है। तो अब मैं उसमें डाल देती हूँ पनीर। पनीर लास्ट में डालती हूँ मैं, और नमक भी उसमें सबसे लास्ट में डालती हूँ, जब उसमें ना एक बॉयल आ जाता है। उसके बाद जब उसमें एक उबाल आ जाएगी सब्जी में, उसके बाद ही भी मैं नमक ऐड करती हूँ। नहीं तो कहते हैं ना ये सॉरी जो क्रीम है वो फटने की डर लगती है ना, इसलिए नमक लास्ट में डालती हूँ। कोई भी दूध की चीज़ हो, जैसे कढ़ी और ये फ्रेश क्रीम यूज़ कर रहे हो तो नमक लास्ट में डालना, तो वो चीज़ फटती नहीं है। तो मैं लास्ट में डालती हूँ। और साथ ही साथ ना बर्तन धोए थे, मैंने कहा इनको भी लगाते देती हूँ, उनकी जगह में रख देती हूँ। इससे ना काम भी होता रहता है, इजी जल्दी हो जाता है। मतलब खाली किचन में खड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं। तो मैंने साथ साथ बर्तन भी रख देती हूँ। तब तक अनीता आ गई। तब तक मैंने कहा था अनीता मैंने इसको देखो तो मैंने इसे पनीर डाला है, इसको आप थोड़ा हिला दो, क्योंकि उबाल आ रही थी ना उसमें। तो मैंने कहा थोड़ा सा हिला दो और बंद कर दो। और साथ 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 ना अनीता कहती भाभी लेट हो जाएंगे हम लोग घर जाने में, क्योंकि 8:30 9 हो गया था उनको। तो मैंने कहा आप तवा रखो, तब तक मैं पानी भर के ले आती हूँ। मैंने उससे कहा उसके बाद मैं रोटी बना दूंगी करके, मेरे को पानी भर के आने दो। तो वो कहती भाभी लाओ, नहीं रोटी मैं बना दूंगी। लेकिन कान्हा है जो ना, वो बिल्कुल भी नहीं रह रहा था, किसी के पास भी नहीं रह रहा था। रात के समय मैं कहती हूँ ना, मम्मा ही ढूंढता है वो, क्योंकि बच्चों का होता है ना कि रात को बस उनको मम्मा चाहिए होती है, इसलिए उन्हें पापा के पास भी नहीं रहता। तो मैंने कहा तुम कान्हा पकड़ो, मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना देती हूँ, उसके बाद ना तुम बच्चों सबके लिए खाना लगा देना गरम गरम गरम। फिर मैंने फटाफट फटाफट रोटी बनाई। उसके बाद ना अन्नू आ गई थी किचन में कि भाभी लाओ, मैं खाना लगाती रहती हूँ, आप रोटी बनाते रहो। ऐसे ना खाना खाते रहो, रोटी बनाते रहना, तो पता भी चलता है ना कितनी रोटियाँ बनानी है, वरना रोटियाँ ज़्यादा बन जाती है, कभी कम बन जाती है। तो इसलिए मैंने कहा था मैं बनाती रहती हूँ, आप खाना लगाते रहना।
तो भैया खा रहे खाना, अन्नू को खिला रही है। ये ना खाना खाने नहीं दे रहा था किसी को भी, तो उसको मैं बाहर लेके आ गई थोड़ी देर, नहीं तो मेरे पास रह नहीं रहा है। खाना कानू कानू कानू। और ये था मेरा डिनर आज का, रायता, पनीर की सब्ज़ी और रोटी। तो खाना खाने के बाद हम लोगों ने की आइसक्रीम पार्टी। उसके बाद हम लोगों ने खाई आइसक्रीम। तो पता है कुहू कहती हंसना मत, व्लॉग में हंसना मत, तो हम उसलिए हंस रहे थे कि कुहू ऐसा बोल के जा रही है। और बस ये लोग खाना पीना खा के फिर निकल गए थे घर के लिए। तो अनीता लोग भी अभी चले गए हैं। वो चले गए थे 9:30 बजे। उसके बाद तो मैंने किचन पूरा क्लीन करा, बर्तन धोए, जो खाना बचा था वो सब रखा मैंने फ्रिज में। इनका फ़ोन आया है, ये ना गोमती नगर गए थे, मतलब अनीता के घर, वहाँ भी हमारी दीदी भी रहती है उनके घर। तो वो कहते मैं वहीं खाना खा के आऊँगा, मतलब शाम कल कहते चलेंगे करके आज होली मिलने के लिए। तो मैंने कहा ना मेरी तबीयत मैंने बताया था सही नहीं थी इससे पहले वाले व्लॉग में ना, हाथ में दर्द तो आज ठीक है। मैं कहती देखो कल हुआ ये, आज ठीक हो गया, ये देखो अभी ये पूरी फिल्म मिट रही है। सूजन है हल्की से, लेकिन दर्द बिल्कुल भी नहीं है। ये पता नहीं क्या होता है मेरे हाथ में ना, दूसरे दिन अपना पे ठीक हो जाता है। तो आज ठीक है। तो मेरी वैसे तबीयत ढीली चल रही थी, मुझे बुखार जैसा लग रहा था, बॉडी पेन हो रहा था। तो मैंने इनसे कहा था कि तुम चले जाना, मैं नहीं जाऊँगी। फिर कई दीदी लोग भी बोले ना कि एक जना भी नहीं आया होली मिलने। तो मैंने कहा आप जाना, मेरा मन नहीं है। मेरी इस साइड को आई थी, वो कहती भाभी मैं दिन में आए थे हम भाभी लोगों के घर। तो हमने कहा आप लोग के यहाँ भी हो जाएं, मतलब मामी लोगों के घर आए थे। तो कहा आप उससे मिलते हुए जाते हैं। तो मैंने कहा ठीक किया। ये गए हैं गोमती नगर और ये आए इधर को। तो ये तो कहते मैं दीदी घर से मिल के आ रहा हूँ करके। अभी फ़ोन आया कि तुम मेरे रोटी बना देना, मैं खाना खा के नहीं आया हूँ। मैंने कहा था ठीक है मैं खाना बना दूँगी। तो ये पहुँचते हैं, तो अब मैं बनाती हूँ इनके लिए खाना। अनीता लोग तो पहुँचने वाले भी होंगे घर। हाँ बच्चा है, अरे मेरी बेटी को पानी पीना है, तो जल्दी चलो इनके बनाती रोटी और इसको देती हूँ मैं पानी पानी पानी। तो ये भी सो जाएगी अब।